नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 30 मई 2023 को शुक्रदेव अपने घर बदलेंगे। घर बदलने के बाद जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पूर्व से मंगलदेव बैठे हैं नीच के और शुक्रदेव को प्रभावित करेंगे। एक भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं का घोतक जो कारक है और पत्नी कारक, प्रेम कारक, वाहन कारक शुक्रदेव, इतने अच्छे ग्रह जिसके बिना राज्यों की प्राप्ति होनी मुश्किल है, ऐसे शुक्रदेव यदि मंगल जैसे क्रूर ग्रह के साथ हो, जिसमें उत्तेजना है, उत्साह है, क्रोध है, गुस्सा है, आवेग है और उस पर वो नीच के है, तो दोनों की युति मिलकर क्या करेंगे, क्या योग बनाएंगे। पहले योगों को समझना है जो सार्वजनिक आपको दिखाई देता है, सबके ऊपर लागू हो सकता है, लेकिन राशि फल के अनुसार क्या उन्हें लाभ मिलेगा, क्या उन्हें हानि होगी, ये सारे के सारे स्थिति बदलते हुए चले जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों के योग क्या करते हैं। इसमें प्रेमियों को संभल के रहना चाहिए, लेकिन एक फायदे वाली बात भी है। जो प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं, प्रेम के कारक शुक्रदेव और कलह के कारक मंगलदेव, दोनों की युति, प्रेम में कलह उत्पन्न हो रहा, लेकिन प्रेम के मालिक शुक्रदेव, उत्साह के मालिक मंगलदेव, प्रेम के प्रति उत्साहित होना, ये दोनों योग मिक्स है। क्या हो सकता है? झगड़े होंगे, विवाद होंगे, लेकिन आपस में अलगाव की स्थिति को नहीं दिखाता है, बल्कि ये विवाद झगड़े आपस में और नजदीक लाने का काम करेंगे, विवाह में बदलने का भी काम करेंगे। एक योग तो ये बनता है। दूसरा, पत्नी का कारक शुक्रदेव और झगड़े का कारक भी मंगलदेव, दोनों की युति, तो जीवन साथी पत्नी के साथ झगड़ा होना, अलगाव की स्थिति को भी जन्म देना। लेकिन जब यह योग बने हैं नैसर्गिक कुंडली में, मंगल जो स्वयं लग्न के स्वामी है, सातवें विवाह के मालिक जो शुक्रदेव है, दोनों की युति है, तो ये टूटने नहीं देंगे, बल्कि ये विवाद के उपरांत आपको एक करके रहेंगे। अगर झगड़ा पूर्व से चलता आ रहा है तो निश्चित इस अवधि में झगड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन अंततः रिजल्ट आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मिलन होगी, क्योंकि ये दोनों योग कभी पति पत्नी को अलग होने नहीं देते हैं। विवाद भी कराते हैं, झगड़े भी कराते हैं, अलगाव की स्थिति को भी जन्म देते हैं। वह कई अलग परिस्थितियों पर दिखाई देते हैं। फिलहाल तो ये है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, धन दौलत, वाहन, सुख सुविधाओं के ऐश आराम, भोग विलास के मालिक शुक्रदेव और मंगलदेव उत्साह के मालिक है। वह किसी भी कार्य में मंगलदेव पीछे नहीं हटते हैं, नीडर है, साहसी है, कार्य करने के लिए सदैव आगे रहते हैं। तो फिर ऐसे स्थिति में अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, धन दौलत को बढ़ाने के लिए वह उत्साहित रहेंगे, और उसके लिए मार्ग गलत चुनना ही क्यों ना पड़े। नीच का मंगल है, मार्ग गलत भी हो सकता है। किसी भी तरह से वह अपने इस स्थिति को छोड़ने वाले नहीं हैं, यानी धन प्राप्ति करके रहेंगे, वाहन सुख सुविधाओं की प्राप्ति करेंगे, चाहे जिस तरह हो, फोर्सफुली भी हो तो करेंगे। बड़े लोगों को देखा गया इसी अवधि में प्रेम प्रसंग में बदनाम होते हुए, वहाँ थोड़ा संभल के लाना है। मोटर का कारक, वाहन का कारक शुक्रदेव, एक्सीडेंट का कारक मंगलदेव, दोनों का युति एक एक्सीडेंट को भी दिखाता है, लेकिन सबके ऊपर लागू नहीं। राशिफल के माध्यम से पता चलेगा किसके ऊपर, वह समय पर आपको आगे बताएंगे। और रत्न धातु इन सब का मालिक तो मंगलदेव है, और शुक्र जब हम ऑर्नामेंट में बदल देते हैं तो शुक्र बनते हैं। जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति। वाहन से जुड़े क्षेत्र में जो है उन्हें एक्सीडेंट के योग बनते हैं, वाहन के घाटा हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है, उन्हें फीमेल के तरफ से परेशानी हो सकती है, लेकिन धन लाभ की प्राप्ति होगी। ये तो उनके कारकत्व के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन मूल रूप से आपके ऊपर दिखाई देगा कब, जब
यह आपके राशि और लग्न के हिसाब से चलते हैं। अगर मेष राशि आप हैं तो आपके राशि लग्न के हिसाब से चौथे घर में शुक्र मंगल की युति, नीच के शुक्र है। यहाँ स्पष्ट संकेत है 7वां विवाह और लग्न स्वयं आप विवाह प्रेम विवाह के योग को जन्म देते हैं। कहीं विवाह संबंधित बात हो रही है, इस अवधि में विवाह तय शुक्र कराएंगे, बड़ी उत्साहित रहेंगे। इस अवधि में मेष वाले निश्चित विवाह के लिए उत्साहित हो जाते हैं। दूसरी तरफ आपको वाहन की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन वाहन से चोट का भी योग है, एक्सीडेंट का भी योग है, थोड़ा संभाल कर रहें। शुक्र मार्केस है, इसलिए। दूसरी तरफ देखा जाए मंगल एक्सीडेंट के कारक है, इसलिए भी। चौथे घर आपके घर है, अपने घर है, वहाँ थोड़ा फीमेल की तरफ से परेशानी महसूस हो सकती है। अब फीमेल को मेल की तरफ से परेशानी महसूस हो सकती है, झगड़े विवाद हो सकते हैं। मेष वालों को वहाँ थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन अचानक प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत धन की प्राप्ति का योग बनता है। वृषभ वालों के लिए यह मंगलदेव विदेश घर के मालिक है और आपके राशि लग्न के स्वामी के साथ तीसरे यात्रा घर में बैठे। लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, बाहर जाने के योग, रास्ता खुल गए वृषभ वालों के लिए। लेकिन एक्सीडेंट के मालिक भी है और मंगल के साथ बैठे हैं शुक्रदेव तीसरे घर में, तो अचानक मोटर वाहन से एक्सीडेंट के योग भी बनाते हैं। छोटे भाई बहनों से थोड़ा बहुत विवाद है, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद झगड़े के योग भी बनते हैं, लेकिन आपको लाभ है। आपके पार्टनरशिप इसी अवधि में बनते हुए दिखते हैं और विवाह के मालिक हैं मंगलदेव शुक्र के साथ, स्वयं आपके राशि के मालिक के साथ, इसलिए प्रेम विवाह और विवाह का योग प्रबल हो जाता है। मिथुन वालों के लिए धन भाव में मंगल और शुक्र बैठे हैं। इनकम के मालिक है मंगलदेव, शुक्र को धन देने के लिए विवश करते हैं। कहाँ से धन देंगे? पंचम और 12वें विदेश घर से, विदेश से धन लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, इन्वेस्टमेंट से धन लाभ। पंचम शेयर सट्टों से धन लाभ, एजुकेशन से धन लाभ और लॉटरी से खरीदते हैं तो धन लाभ। कभी कभी ऐसा देखा गया पंचम प्रेम प्रसंग भी आपके बनते हैं जो धनदायी साबित होते हैं। संतान आपके धनदायी साबित होते हैं, संतान का जन्म भी होते हुए देखा गया। कर्क राशि वालों के लिए स्वयं राशि में मंगलदेव नीच के बैठे हैं, शुक्रदेव वहीं बैठे हैं। क्या हो सकता है? प्रमोशन इंक्रीमेंट का संकेत है। वाहन खरीदने के योग बनते हैं। चूंकि लग्न में बैठे हैं, योग कारक मंगल नीच का भले ही हो, लेकिन योग तो देंगे ही, इसलिए कर्म प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। कोई प्रेजेंट इनकम बन सकता है, पार्टनरशिप बन सकता है, बिजनेस नया शुरू हो सकता है जो लाभदायक, और प्रेम प्रसंग और विवाह के योग भी बनते हैं। सिंह वालों के लिए 12वें विदेश घर में बने हैं यह योग चमत्कारिक रिजल्ट तब देते हैं जब भाग्य के स्वामी के साथ हैं। आपके भाग्य विदेश में खुलेंगे, बाहर जाने के योग बन जाते हैं। कर्म प्राप्ति के लिए बाहर जाने के योग, क्योंकि कर्म के मालिक शुक्रदेव हैं। आपकी यात्राएं काफ़ी होगी, लाभदायक होगी। छोटे भाई बहन भी आपके कोई विदेश जा सकते हैं। इसी अवधि में पिता की तरफ से लाभ और प्रॉपर्टी बिकने के योग बन जाते हैं। कभी कभी हानि संकेत दिखाई देता है, वह भी उस क्षेत्र में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा झगड़ा अलगाव की स्थिति को दिखा सकते हैं। सहन सुख पर दोनों प्रीत कर रहे हैं। छठे घर में जब देखें तो हम इनकम स्थान में यह योग बने हैं। कन्या राशि वालों के लिए इनकम स्थान में बने हुए यह योग आपके इनकम को दिखाते हैं। अचानक पैतृक संपत्ति से लाभ की प्राप्ति को दिखाते हैं। अचानक यह सब योग बनता हुआ चला जाता है। धन प्राप्ति के योग बनते, धन के मालिक इनकम में, भाग्य के मालिक भी इनकम में। यहाँ मंगल और शुक्र की युति बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। आपको प्रेजेंट इनकम खोल रहे हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कभी कभी आपके प्रेम प्रसंग को सफलता में बदलते हैं। प्रेमी आपके रूठे हैं तो मनेंगे, साथ होंगे, विवाह में बदल सकते हैं। और इसी अवधि में बिजनेस से लाभ, नए पार्टनर के योग बनते हैं। तुला वालों के लिए जब स्वयं तुला के स्वामी शुक्रदेव हैं, अष्टम का मालिक भी है, और मंगलदेव यहाँ बैठे हैं कर्म स्थान में, दोनों एक साथ कर्म के लिए महत्वपूर्ण है, धनदायी है।
क्योंकि कर्म में इंक्रीमेंट और जॉब की प्राप्ति का संकेत देता है। प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में लाभ, बिजनेस में जबरदस्त लाभ के योग मिलते हैं। धन लाभ की प्राप्ति होती है। पार्टनरशिप लाभदायक। इस अवधि में अचानक प्रेम विवाह के योग बनते हैं। वृश्चिक वालों के लिए, वृश्चिक के स्वामी ही है मंगलदेव और 7वें विवाह के मालिक हैं शुक्रदेव। जो आपका प्रेम है विवाह में बदलने के लिए यह अवधि सर्वश्रेष्ठ है। इस अवधि में अगर आपके प्रेमी आपसे विवाह कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे फिर टल सकता है। प्रेम विवाह का योग, प्रेम का उदय, वह आपके लिए भाग्योदय कारक, क्योंकि भाग्य स्थान में बने हैं। शुक्र मंगल की युति पिता के लिए भी भाग्यशाली है। नीच का मंगल जरूर है, परंतु यहां पर स्वयं राशि के मालिक है आपके मंगलदेव, जो आपके लाभ पहुंचाने वाले बन जाते हैं। लग्नेश नीच का अगर भाग्य स्थान में भी हो तो वह अच्छे स्थिति में होते हैं। तो भाग्यशाली आप हैं। लाभदायक आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति दिखाता है। विदेश से लाभ, विदेश जाने के योग, बिजनेस से लाभ और विवाह भी लाभदायक। धनु वालों के लिए अष्टम स्थान में यदि देखा जाए तो शुक्र और मंगल की युति एक अद्भुत योग बनाते हैं। अष्टम डेढ़ हाउस उतार चढ़ाव का घर है, विघ्न बाधाओं का घर है। तो कहाँ विघ्न बाधा पहुंचाएंगे? एक बात स्पष्ट है, मंगल देव हानि के मालिक है और लाभ के मालिक शुक्रदेव। दोनों की स्थिति अष्टम में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हानि, विदेश में बिजनेस करने वालों को हानि। अचानक आपके साइड इनकम रुक सकते हैं। यहां हानि के योग बनते हैं। छोटे शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। अचानक चोट चपेट के योग बनते हैं और इस अवधि में अचानक ऋण लेने की स्थिति को जन्म देते हैं और अचानक बड़े बैंक लोन भी मिलेंगे। ऐसे स्थिति को दिखाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में उतार चढ़ाव, प्रेम प्रसंग में बाधा, ये स्थिति आप संभाल के रहें। शेयर मार्केट में बच के रहें, हानि के योग है। मकर वालों के लिए 7वें घर में योग बने हैं। शुक्र विवाह का कारक, मंगल उत्साह, दोनों की युति, नीच मंगल क्या प्रभाव दिखाएंगे? एक बात स्पष्ट है, अपने प्रेमिका को पाने के लिए कुछ कहीं भी किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। प्रेम को विवाह में बदलने के लिए किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। इसमें आप गलत मार्ग भी चुन सकते हैं, जैसे भाग के शादी करना, कोर्ट मैरिज बिना बताए कर लेना। अब एक तरीका से किसी भी तरह का संकेत दिखाई देता है। यहाँ थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ऐसे प्रेम प्रसंग विवाह में बदलते हैं तो आगे हो सकता अच्छा रिजल्ट ना दे। बिजनेस में भी थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन लाभ देकर जाएंगे, लाभ के स्वामी के साथ। पार्टनरशिप विवाद जरूर दिखता है, लेकिन लाभ दे के जाएंगे। अगर मेल को फीमेल पार्टनर है, फीमेल को मेल पार्टनर है, तो यह समय बहुत अच्छा लाभ देने वाला साबित होता है और वह बिजनेस जबरदस्त चलेगा। विवाह के योग बहुत प्रबल है। इस अवधि में यदि मकर वाले विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित उनकी विवाह की बात बनेगी। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो छठे घर, रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा में योग बने हैं। तो एक बात स्पष्ट है, प्रेमियों के बीच में झगड़े, दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद की स्थिति, टूटने अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं। थोड़ा संभल के रहें इस अवधि में। माता को कष्ट, पिता के तरफ से भी उतार चढ़ाव, झगड़े की स्थिति को दिखाते हैं। लेकिन एक बात है, कर्म के क्षेत्र में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग दिखाई देते हैं। शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं और कहीं कहीं अचानक आप प्रेम प्रसंग के मामले में बदनामी भी झेल सकते हैं। यहाँ प्रेम प्रसंग में भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव। मीन वालों के लिए अगर देखा जाए तो पंचम स्थान में बने हैं प्रेम योग, जबरदस्त योग। ये अवधि ऐसा है कि प्रेम का जन्म होना ही चाहिए। मीन वालों के, मीन राशि, मीन लग्न, आप देखेंगे कि अचानक प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं और बहुत ही अच्छे, मधुरमय, खूब लंबी चलने वाले। इस अवधि में धन के मालिक है, रिलेशन के मालिक है, इसलिए रिश्ता में बदल सकते हैं। धन के मालिक, भाग्य के मालिक हैं मंगल देव और शुक्र देव। यहाँ चमत्कार दिखा सकते हैं। तो क्या दिखाएंगे? अचानक बड़े धन लाभ, शेयर मार्केट से धन लाभ, जुए
लॉटरी से धन लाभ ये अचानक दिखाते हैं। यहाँ आपके संतान के तरफ से अचानक कोई अच्छे योग भी दिखाई दे सकते हैं। और एजुकेशन शिक्षा में बदलाव, अचानक परिवर्तन, जगह बदलना, ये सब स्थिति भी दिखाई देता है। कोई सोर्स ऑफ इनकम अचानक खुल सकते हैं। तो इस तरह शुक्र देव एक शुभ ग्रह और मंगल देव एक क्रूर ग्रह, दोनों की युति मिलते हैं तो क्या जबरदस्त अच्छे लाभ देते हैं, ये आप देख रहे हैं। लेकिन कहीं आपको लेडीज की तरफ से परेशानी महसूस हो रही है, या आप लेडीज है जेंट्स की तरफ से परेशानी महसूस हो रही है, बदनामी का भय हो रहा है, या दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव या प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद है कहीं दिख रहा हो, तो आप एक काम जरूर करें। वह यह है कि आप शुक्रवार के दिन खीर गरीब भिखारियों को बांटें, खिलाएं। निश्चित आपको लाभ मिलेगी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।